हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एनालिटिक फंक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोची रेमान इक्वेशन। ये दो हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में है और एक पोलर फॉर्म में है। तो आज मैं आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोची रेमान इक्वेशन, ये हर साल प्रूफ करने को आती है। लगभग एक साल छोड़कर एक साल तो 100% आती है। तो आज मैं आपको इस थ्योरम को प्रूफ करा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपकी समझ में ना आए। उम्मीद करता हूं आपने इससे जस्ट पहला लेक्चर 8 जरूर देख लिया होगा। आइए, आज लेक्चर 9 है और इसमें मैं प्रूफ करने वाला हूं कोची रेमान इक्वेशन। तो स्टेटमेंट लिखें, चलिए। स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट कोची रेमान इक्वेशन, that is to prove that del u upon del x equal del v upon del y और del u upon del y equal माइनस del v upon del x, ये प्रूफ करके दिखाना है। जो क्वेश्चन इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता था वो क्वेश्चन एनालिटिक फंक्शन का होता है। मैंने डिटेल में समझाया है। यहां पर डिफरेंशिएबल के साथ साथ उसका आंसर यूनिक और एग्जिस्ट होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक। ये बातें इसके अंदर हम यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको आज मैं बताने वाला हूं। चलिए, आप ये बात तो जानते ही होंगे, प्रूफ वी हैव z इक्वल x प्लस आई वाई। तो दोनों ओर अगर मैं ये कह दूं डेल z इक्वल क्या होगा, तो आप कह देंगे डेल x प्लस आई डेल वाई, ये कह देंगे। क्लियर? मैंने डेल की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, लेट w इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड बराबर क्या होता है? एफ जेड इक्वल होता है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। कहने का मतलब u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये मैंने 8 लेक्चर में क्लियर बताया है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कांस्टेंट में क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, u प्लस एक्स वाई बी एनालिटिक इनसाइड रीजन। तो ये एनालिटिक होगा किसी रीजन के अंदर। सो दैट, बस ये लाइन जो मैं लिखने वाला हूं ये है इंपॉर्टेंट। सो दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ W क्या होना चाहिए? मस्ट बी एग्जिस्ट हो एंड यूनिक। एक एग्जिस्ट हो और यूनिक हो, तभी वो फंक्शन एनालिटिक होता है। अभी तक मैंने इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, अब लिखने वाला हूं कि थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है। दैट इज, अगर मैं आपसे यहां कहूं कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 इसमें, तो ये बन गया डेल W अपॉन डेल जेड। तो इसको हम क्या कहेंगे? एफ डैश जेड। और ये भी क्या होगा, इसमें भी अगर मैं लिमिट लगा दूं ऐसे डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो ये किसके बराबर हो जाता है? एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। और ये जो निकल के आएगा ये मस्ट बी एग्जिस्ट होना चाहिए और यूनिक। ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप क्लियर जानते होंगे कि एफ डैश जेड को ऐसे हम लिख सकते हैं। आइए, तो ये जो आंसर है ये क्या होगा? एग्जिस्ट होगा और सेम होगा, यूनिक होगा। अब नाउ अगर मैं इस डेल जेड टेस्ट को, या मैं डेल एक्स और डेल वाई दो हैं, इसको मैं चूज करूं कि ये रियल एक्सिस पे जाता है, तो वहां डेल वाई का मान 0 होगा। और मैं लेता हूं डेल वाई एक्सिस के लिए, तो वहां फिर डेल एक्स का मान 0 होगा। इसी से हम कोची रेमान इक्वेशन प्रूफ करेंगे। बशर्ते ये भी लिखना बहुत जरूरी है, जब तक आप ये एग्जिस्ट और यूनिक नहीं दिखाओगे तो एनालिटिक की डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आइए, चूजिंग दैट डेल जेड टेंस टू 0, इसको मैं ले रहा हूं along real axis,
दैट इज डेल जेड बराबर, अभी मैंने ऊपर लिखा था डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ये लिख रहा। अगर इसको मैं रियल एक्सिस पे लिखता हूं तो इसका मतलब यहां पर डेल वाई इक्वल टू 0 काय पर, एट रियल एक्सिस पर। तो यहां बन गया डेल जेड इक्वल डेल एक्स, क्योंकि डेल वाई का मान 0 हो गया। तब मैं लिखूंगा इन दिस केस, इस केस में मैं इसे कैसे लिखता हूं इसको, कि अगर ये डेल जेड टेंस टू 0 हो, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, तब इसकी जगह पे यहां क्या रह गया, डेल एक्स टेंस टू 0, डेल डब्ल्यू अपॉन इसकी जगह पर डेल एक्स। यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मैं इसकी जगह पर यहां इमेजिनरी एक्स चूज करूंगा, तो वहां पर डेल एक्स वाई की जगह पर डेल एक्स 0 हो जाएगा। कैसे, वो देखिए। अगेन choosing that del z tends to 0 along imaginary axis, that is del z बराबर डेल एक्स प्लस आई डेल वाई में अगर इमेजिनरी एक्सिस लोगे तो यहां डेल एक्स किसके बराबर होगा, 0 के। तो डेल जेड इक्वल बचा आई डेल वाई, जैसे यहां ये बचा है तो यहां ये बचा। इन दिस केस में डेल जेड टेंस टू 0, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल यहां आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन आई डेल वाई। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने पर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा। अगर मैंने अपलोड की होंगी वो वीडियो उस टॉपिक पर, तो उसी कमेंट में मैं उसकी लिंक भेज देता हूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके फ्रेंड भी इसी प्रकार मुझसे जुड़े, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां हमने देख लिया इसकी वैल्यू ये है और इसी चीज की वैल्यू ये है, लेकिन एनालिटिक में उसने क्या कहा था, एक तो एग्जिस्ट हो, तो एग्जिस्ट तो ये है ही है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ही नहीं है। फिर यूनिक, और यूनिक का मतलब है दोनों को बराबर रख दे, सेम, ठीक है। तब ये कह रहा था एग्जिस्ट एंड यूनिक। नाउ चूंकि डेल्टा जेड टेंस टू 0 रखने पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड ये एग्जिस्ट है और यूनिक है, इसीलिए डेल्टा जेड टेंस टू 0 रखने पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई टेंस टू 0 रखने पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई आर एग्जिस्ट, यहां एक्स है, आर एग्जिस्ट एंड सेम। रखने पर दोनों एग्जिस्ट होंगी और सेम, क्योंकि यूनिक कहा है तो सेम हो जाएंगी। तब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल बन जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन आई डेल वाई। ये और ये दोनों इसकी बराबरी तो होंगे, जब इसके बराबरी होंगे तो अब एक काम करते हैं, इस डेल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी जगह पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन आई डेल वाई, ऐसे लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज दोनों वैल्यू इसी की है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, लेकिन W बराबर क्या होता है, U प्लस आई वी। तो मैं यहां दिखा रहा हूं, चूंकि W इक्वल होता है U प्लस आई वी, तो डेल U प्लस आई वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन आई डेल ओवर डेल वाई, और यहां U प्लस आई वी। हल कर दीजिए, U में करेंगे तो डेल U अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल, यू में करेंगे तो 1 अपॉन आई डेल यू अपॉन डेल वाई, इस आई से आई कट जाएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। यहां देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसे लिख सकता हूं माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब आप कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी, यहां दिखाई दे रहा होगा तो मैं लिखे देता हूं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। तो यहां ऊपर ही लिखूंगा, ये रियल है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इधर रियल है डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन यहां डेल वाई है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, और इमेजिनरी लेते हैं यहां डेल वी ओवर डेल एक्स,
तो यहां इमेजनरी में माइनस आ रहा है, तो माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, या इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड अब इसे ले लो, माइनस को इधर ले आइए, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यही आपकी कोची रेमान इक्वेशन है जो मैंने प्रूफ करके दिखाई है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक पॉइंट समझ में आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।